नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। डॉक्टर साहिब की आज के इस वीडियो में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर समीक्षा शर्मा। डॉक्टर साहिबा पीडियाट्रिशियन है। तो डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद रिया जी कि आपने अपने चैनल में आने का मुझे मौका दिया। डॉक्टर साहिबा, अभी देखिए कि अगर कई बार माता पिता कंप्लेन करते हैं कि मेरा बच्चा जो है ज़रूरत से ज़्यादा पेशाब करता है, तो उसका कारण क्या हो सकता है? देखिए, इसको मोस्टली यूटीआई के वजह से ज़रूरत से ज़्यादा पेशाब करते हैं। माँ बाप कंप्लेन करते हैं कि बहुत तुरंत पेशाब जाते हैं। कभी ये भी कंप्लेन करते हैं कि पेशाब में एक अलग तरह की बदबू आती है। ये भी कंप्लेन, बहुत बार ये भी एक कंप्लेन होता है कि पेशाब होता रहता है। तो वो हमें डिफ्रेंशिएट करना है। होता रहता है मतलब बच्चों को पेशाब निकलता रहता है थोड़ा थोड़ा, तो वो एक सर्जिकल प्रॉब्लम है। तो उससे हमें यूटीआई को डिफ्रेंशिएट करना है। अगर बच्चा तुरंत पेशाब जा रहा है तो हमें उसका पेशाब का जांच कराना चाहिए, जिसमें कि हम लोग रूटीन यूरिन कराते हैं, कल्चर कराते हैं, देखते हैं कि पेशाब में कोई ग्रोथ तो नहीं है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। उसको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहते हैं। उसके मल्टीपल कारणस होते हैं। ये पहले 3 साल में लड़कों में कॉमन होता है और उसके बाद लड़कियों में भी काफ़ी कॉमन होता है। 3 साल के बाद लड़कियों में ज़्यादा देखा जाता है। पहला उसका होता है कि बच्चों को कॉन्स्टिपेशन होता है, मतलब कि हमेशा कब्जियत का शिकायत करते हैं, उसके वजह से भी यूटीआई होता है। दूसरा कारण ये है कि बच्चे का आदत होता है पेशाब रोक के रखना। मान लीजिए आप बच्चों में देखोगे वो स्कूल गए, ठीक है, तो स्कूल गए तो वो बहुत हिचक रहती है टीचर से बोलने में कि हमें यूरिन बाथरूम जाना है, तो वो रोक के रख लेते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कॉज होता है यूटीआई होने का। तो ये सारे वजह से यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन काफ़ी कॉमन हो गया है और उसका एक प्रॉपर, अगर आता है पॉजिटिव, तो एक प्रॉपर कोर्स होता है एंटीबायोटिक का 2 वीक का। 10 देखा जाता है, या तो 10 दिन देना होता है या 2 वीक देना होता है। इसमें और भी चीज़ें होती है, जैसे कि फीवर हो गया, पेट में दर्द हो गया, ये सारा भी इसके सिम्टम्स होते हैं। तो उस हिसाब से हमें एंटीबायोटिक का ट्रीटमेंट करना होता है और प्रॉपर कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स वो 2 वीक्स हमें देना होता है। इसके अलावा अगर देखिए कि बार बार अगर बच्चे को ऐसा हो रहा है, क्योंकि जैसा कि आपने बताया भी, बच्चे बार बार जो है पेशाब रोक कर रखते हैं, जिसकी वजह से ये कारण हो सकता है। दोबारा अगर ना हो, इनमें किन बातों का ख्याल रखा जाए? और हाइजीन बहुत ज़रूरी है। एक तो बच्चों का होता है कि वो कहीं भी जाके पेशाब कर लेते हैं। बहुत देखना होगा कि हाँ, जहाँ टॉयलेट जा रहे हैं वो क्लीन हो, साफ़ हो। ऐसा नहीं कि हाँ आप कहीं भी जाके पेशाब कर लेना है। पेशाब रोक के नहीं रखना है। उन्हें सिखाना होगा, जिसको कि हम लोग टॉयलेट ट्रेनिंग कहते हैं। रोज़ सुबह में वो बोले या ना बोले, हमें आधे घंटे उन्हें बैठाना ही है। 8 से 8:30 बजे मैं पेरेंट्स को ये बोलना चाहूँगी कि नहीं, कि कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम नहीं हो उन्हें। होता है नहीं होता है ठीक है, पर पॉटी ट्रेनिंग आपको देना ही है बच्चों को। और उन्हें बोल के रखना है कि जैसे ही उन्हें बाथरूम लगे तुरंत पेशाब करना है, तुरंत टॉयलेट के लिए जाना है। रोकने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और ये सब अगर वो परहेज करेंगे तो यूटीआई मैं समझती हूँ कि नहीं होगा। और अगर होता है तो मैं बार बार ये बोलना चाहूँगी कि एंटीबायोटिक का पूरा कोर्स करना है। क्योंकि क्या करते हैं ना, पेरेंट्स देखते हैं कि हाँ प्रॉब्लम, आप एंटीबायोटिक शुरू किए, प्रॉब्लम रिलीव हो गया, उन्हें पेट दर्द चला गया, फीवर चला गया, यूरिन में जो उन्हें जलन होता है, बहुत बच्चों को जलन भी होता है, वो चला गया, तो वो 3 से 5 दिन में एंटीबायोटिक बंद कर देते हैं। पर ऐसा करने पे क्या होता है कि फिर से 1 महीने बाद फीवर, पेट दर्द और यही सारे प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। तो प्रॉपर कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक यूटीआई में बहुत ज़रूरी है, जो कि 10 दिन या 14 दिन का कोर्स होता है। तो वो ज़रूर करें, उससे रिकरेंस रेट नहीं होते हैं। तो इसके अलावा अगर लंबे समय तक अगर बच्चे का ये चल रहा है तो प्रॉपर इलाज करवाने की पूरी ज़रूरत होती है। जी, अगर यूटीआई पॉजिटिव आया है, जिस भी ऑर्गेनिज्म से, अगर कल्चर में आपका यूटीआई पॉजिटिव है, यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है आपके बच्चे को, तो आपको प्रॉपर एंटीबायोटिक का कोर्स कराना है, जो कि या तो 10 दिन होगा या 2 सप्ताह होगा। और बाकी आपको हाइजीन का ध्यान रखना है बच्चों का आपको ध्यान देना है कि पेशाब रोक के नहीं रखना है। पॉटी ट्रेनिंग, टॉयलेट ट्रेनिंग, ये सब पे ध्यान देना है। और डाइपर भी हम देखते हैं, अभी बच्चों में हम डाइपर भी पहनाते हैं। डाइपर पहना के आप छोड़ दिए 8 घंटे 10 घंटे, ये सब भी यूटीआई का बहुत इंस्टिगेट करता है यूटीआई को। तो अगर हम डाइपर पहनाते भी हैं तो हमें 4 से 5 घंटे में डाइपर चेंज करना है। एक्सक्रीटा के साथ डाइपर को छोड़ नहीं देना है। वो सब वजह से भी यूटीआई के काफ़ी प्रिविलेंस बच्चों में बढ़े रहते हैं। तो शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, जो आपने जानकारी दी है बच्चों के लिए अगर यूटीआई इन्फेक्शन हो रहा है तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद।
तो आप डॉक्टर समीक्षा शर्मा को सुन रहे थे, जिन्होंने पूरी जानकारी हमारे साथ साझा की है कि अगर बच्चे को बार बार पेशाब आने की समस्या हो रही है तो उसका कारण क्या हो सकता है, इसका बचाव कैसे किया जा सकता है और बच्चे को हाइजीन मेंटेन करने की सही जानकारी कैसे दी जा सकती है। तमाम जानकारी आपको कैसी लगी हमें कॉमेंट कर जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले, साथ ही डॉक्टर साहब से आपके क्या सवाल है हमें कॉमेंट कर या मेल के माध्यम से भेज सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।